आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स, क्योंकि रूल हैं तो सक्सेस है। और इन पर कुछ सम्स भी करेंगे जिससे ये हमारे बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि किसी x की पावर n होगी तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n, x की पावर n-1। ठीक है। सेकंड रूल होगा हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल होता है कि यदि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका हम किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट वाला जो रूल है हमारा थर्ड वाला रूल है हमारा सम रूल। थर्ड रूल और फोर्थ रूल सेम है, केवल चिन्ह का चेंज है, साइन का। सम रूल प्लस वाला, जैसे नाम से ही क्लियर है, सम वाला प्लस वाला, डिफरेंस वाला माइनस वाला, लेकिन सेम ही है। कि दो वेरिएबल को यदि सेम मतलब कि उनके बीच में प्लस है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? उनका डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा बिल्कुल। पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स यू का, फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी का। कि मान लो जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मतलब कि ये डिफरेंशिएशन सम रूल के लिए क्लैरिफाई करेगा कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो यदि हमारे इनका कह दे कि डिफरेंशिएशन करो तो हम इनका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेपरेट तरीके से करेंगे कि d/dx साइन एक्स प्लस d/dx कोस एक्स, इनका सेपरेट ही करेंगे। और ऐसा ही डिफरेंशिएशन जो डिफरेंस रूल जो है हमारा माइनस वाला, इसमें भी सेम ही है कि पहले d/dx साइन एक्स माइनस d/dx कोस एक्स, मतलब कि प्लस और माइनस वाले में ये बिल्कुल सेपरेट डिफरेंशिएशन करने। इनमें कोई कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर कोस एक्स का, ये समझाने के लिए ये वाला जो है। और ऐसे ही जब हम डिफरेंस वाले में करेंगे तो साइन एक्स का पहले करेंगे, मतलब साइन एक्स करेंगे, फिर जो चिन्ह है नेगेटिव माइनस, फिर दूसरे वाले का कोस एक्स, d/dx कोस एक्स। ठीक है, होप सो आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। और हमारा नेक्स्ट फिफ्थ रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, जैसे प्रोडक्ट नाम से ये हो रहा है कि किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट, किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो किन्हीं दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यदि हमारे पास दो वेरिएबल हैं u एंड v को मान सकते हैं हम साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये सपोज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो मैं इस पे एग्जाम्पल भी कराऊंगा जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पेशेंस बनाए रखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये दो वेरिएबल हैं du, u और v, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि हम पहले वाले को एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस है, फिर जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया उसको एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमने जिसका पहले डिफरेंशिएशन करा नहीं था ये वाला, उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे हम, ये वाला du/dx, मतलब कि पहले एक का करेंगे, दूसरा एज इट इज छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले में पहले वाले का करेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। आपको एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्वोटेंट रूल। क्वोटेंट, जैसे कि क्वोटेंट से समझ में आ रहा है कि भाग वाला, मतलब कि डिवाइड में जो होते हैं। यदि डिवाइड में हमारे दो वेरिएबल हैं तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन जैसे डिवाइड है तो डिवाइड में ही हो गए डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का अलग। तो नीचे वाला जो है वो नीचे ही आएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा और उस पर स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। जो नीचे है तो उसका एज इट इज स्क्वायर आ जाएगा। और जो नीचे वाला है, नीचे वाला एज इट इज रखना है, और जो ऊपर वाला, ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला पहले ही डिफरेंशिएशन होगा, कि हम जो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो पहले ऊपर वाले का ही करेंगे, और जो नीचे वाला है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर हम साइन लगाएंगे माइनस का। अब देखो क्वांटेंट रूल में माइनस है और प्रोडक्ट रूल में प्लस है, ये ध्यान रखना आपको। तो माइनस कर देंगे, फिर जो हमें जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज छोड़ देना, और जो नीचे वाला उसका डिफरेंशिएशन करना। होप सो क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे जब हम, तो ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल
चेन रूल। यदि कोई फंक्शन है f और उसके अंदर भी कोई फंक्शन है दूसरा gx, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और जो अंदर फंक्शन है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद जो अंदर वाला है फंक्शन, अंदर जो हमने x माना है, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब क्लियर करने के लिए इसमें एग्जाम्पल करने बहुत ज़रूरी है। 3-4 एग्जाम्पल से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आगे देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे ग्रेजुएशन में भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज़्यादा। और जो हमारा लास्ट और आखिरी रूल है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट जो है और फिर उसके बाद मल्टीपल रूल। यदि कोई फंक्शन है और उसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट ही बाहर निकाल लेंगे और जो फंक्शन है उसको सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बाय वन करके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे पावर रूल के। पावर रूल बहुत ही कॉमन सा है कि यदि हम अब एग्जाम्पल लेते हैं d/dx और x की पावर 2, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये जो हमारी पावर है, सबसे पहले पावर आएगी हमारी आगे, कूद के आ जाएगी आगे। फिर जो हमारी पावर है x को एज इट इज रख देंगे और फिर जो हमारी पावर है, फिर पावर में से हमारा 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सोल्व करेंगे, 2x की पावर 1, तो 2x ही लिख देंगे। ठीक है, 2 कि यदि x की पावर 5 d/dx। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया कि पहले पावर कूद के आगे आएगी, फिर x एज इट इज, फिर पावर में से 1 कम कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 3 d/dx। अब x की पावर तुम कितनी बड़ी ले लो, मान लो मैंने 1000 ले ली। इसका भी सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे हम इसको कि पावर पहले आगे आएगी और पावर में से 1 घट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1000 x की पावर 999। क्लियर हो गया। अब हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा इस पे, 4th एग्जाम्पल कि d/dx। इम्पोर्टेंट है बहुत ही कि 1/x। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो x एज इट इज ऊपर देखी है, इसकी वैल्यू f ऊपर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, d/dx। x की पावर जो नीचे 1 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर -1। तो अब हम x की पावर n, ये सिंपल वाला बन गया। तो क्या करेंगे, पहले पावर जो है वो नीचे आएगी पहले, फिर जो x की पावर है जो हमारी पहले दी हुई है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, -1 इंटू एक्स की पावर -2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/x²। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक इसके ऊपर ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 वाला, d/dx। (1/x²). तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, d/dx मॉडिफाई करेंगे x की पावर -2। क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले पावर कूद के आगे आ जाएगी। ठीक है,
आपको ध्यान देखना, पहले पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, फिर x एज इट इज लिखना, फिर जितनी भी पावर हैं उसको उसमें से एक घटा देना। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2x की पावर -3, इसको लिखेंगे -2 अपॉन जो माइनस की 3 पावर ऊपर है इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारा d/dx 1/x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड रूल है हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू हैं कि यदि d/dx, अब हमारा 4 जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, यदि हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका 0 आएगा, या कोई अल्फ़ाबेट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है b, यदि b है मान लो b होगा, c कांस्टेंट वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगी, ठीक है। अब कोई भी हम किसी का भी नाम है जैसे d/dx, अब किसी का भी हम कर दें कि हम राम का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो इसका भी, क्योंकि राम एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 ही होगा। अब कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं d/dx कि कितनी भी बड़ी 9, 5, 8, 7, 3, 2 कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन यदि हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट रूल है हमारा सम रूल। सम रूल पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है d/dx sin x प्लस cos x। अब कह दे कि हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे d/dx sin x प्लस d/dx cos x, और सेपरेट ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, cos x। cos x का होता, क्योंकि cos में c आ रहा है तो माइनस होगा, cos x का माइनस sin x, ठीक है। फॉर्मूले हमने इससे पहले वाली वीडियो में लर्न करे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेंगे e की पावर d/dx e की पावर x प्लस a की पावर x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेपरेटली d/dx e की पावर x का e पे प्लस है तो प्लस d/dx a की पावर x। तो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है, e की पावर डिफ्रेंशिएशन जो होता है e की पावर x का e की पावर x प्लस है तो प्लस a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x log a। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं थर्ड, d/dx log x प्लस 1/x। अब ऐसे मत करना कि डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x होता, ये अलग वेरिएबल है, आना चाहिए। तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं d/dx log x प्लस d/dx, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे x की पावर -1। तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो log x का 1/x, इसका करेंगे तो -1/x² आएगा, सोल्व करके आएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में कुछ खास चेंज नहीं है सम रूल से, ये इसमें बस प्लस की जगह माइनस चेंज आ जाएगा। तो हम इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है d/dx cosec x माइनस cot x। अब इनको सेपरेटली कर लेते हैं जैसे सम वाले रूल में करा था, cosec x माइनस cot x। अब यहाँ तो c आ रहा, तो c है तो माइनस होगा, तो cos x का होता है cosec x इंटू cot x, माइनस है और कोट में c आ रहा तो c का माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का cos x,
क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको होप सो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स माइनस कोट एक्स। अब इनको सोल्व करते हैं तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस और कोट की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोट की जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, केवल माइनस साइन का चेंज है, लेकिन सम रूल जैसा ही है। प्रोडक्ट रूल के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट का हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि पहले वाले को एज इट इज ऐसे ही रहने दो और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर जो हमने छोड़ा जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे, और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अब आगे सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कोस एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, पहला वाला एज इट इज ऐसे रख देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स प्लस, अब जिसका हो गया है डिफ्रेंशिएशन उसको एज इट इज रख देंगे, और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे हो जाएगा, एच डी ऐसे आ जाएगा, और ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि e की पावर x कॉमन ले लेंगे, और ये प्लस वाला है तो इसको आगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब जिसका हो गया उसको एज इट इज, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है? सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सेक क्यूब एक्स, दो पावर ये एक पावर ये प्लस, आगे करेंगे सेक एक्स प्लस नहीं आएगा, इंटू में एक पावर ये इंटू में पावर जुड़ जाएंगी, तो टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा क्वाड्रेंट रूल। इसका एग्जांपल लेंगे हम। फर्स्ट एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अभी दिख रहा हमें क्वाड्रेंट रूल है क्योंकि ये भाग में है, मतलब कि बटे में। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करेंगे, पहले क्वाड्रेंट रूल बनाना है तो हम इसको बटे में कर लेंगे। तो हमारा जो नीचे वाला जो है ये लॉग एक्स, इसको हम नीचे एज इट इज लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे जो इसमें दिखाया गया है। अब क्या करना है हमको, जो नीचे वाला है उसको एज इट इज ऐसे ही, और जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो ऊपर वाले का ही करेंगे, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा माइनस का साइन। फिर हम जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में करा था, जिसका
जो रह गया उसका करेंगे और जो जिसका हो गया उसको एज इट इज लिख देंगे। तो कोस एक्स को एज इट इज d/dx log x। अब हमें बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम फर्स्ट ऊपर डिफ्रेंशिएशन शुरू में कर रहे हैं वो ऊपर वाले का ही करना है, जो नीचे वाला उसको शुरू में एज इट इज रखना और उसके बाद सेम ये और साइन माइनस का। तो हम इसको सोल्व करते हैं। log x का log x एज इट इज, cos x का माइनस का साइन x माइनस cos एज इट इज, log x का 1/x, तो 1/x ऐसे लिख देंगे, अपॉन में log x। आपका ये एग्जाम्पल सोल्व हो गया। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, d/dx। अब एक इजी सा ले लेते हैं, साइन x अपॉन x। इसको करेंगे दो भागों में, पहले बांट लेंगे, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जो नीचे वाला उसको एज इट इज, और शुरू में ऊपर वाले का ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और प्रोडक्ट रूल की तरह यहाँ तो माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल की तरह ऐसे ही जिसका हो चुका है उसको एज इट इज और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। x साइन x का कोस x माइनस x का 1 हो जाएगा तो साइन x और x स्क्वायर। होप्स आपको इन दो से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है कि जो हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर, वो ऊपर वाले का ही करेंगे और नीचे वाला एज इट इज करेंगे, माइनस जो हमने प्रोडक्ट रूल में करा है कि जिसका हो चुका है उसको एज इट इज और जिसका नहीं हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चेन रूल। इसका एग्जांपल ले लेंगे, तो d/dx साइन x स्क्वायर। अब इसमें हमारा चेंज क्या आया है? चेंज हमारा आया है कि हमने डिफ्रेंशिएशन करा है साइन x का, लेकिन ये x स्क्वायर है, लेकिन जो हमारे इसमें जो x होता है उसमें ही फंक्शन होता है वो, कि जो साइन x है, ये साइन जो हमारा x की जगह है वो x स्क्वायर है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है हम इसको x ही मान लेंगे कि साइन x ही है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कोस x होता है, कोस x, और x की जगह क्या है हमारा स्क्वायर है। और फिर जो हमने x माना है फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमने x ये है हमारा तो x स्क्वायर होगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस x स्क्वायर और x स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। इसका मतलब कहने का यह है कि जो x होगा वो x नहीं होगा, ठीक है, वो एक फंक्शन होगा सेपरेट, मतलब कि उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कि साइन x स्क्वायर हमने तो करा है साइन x का, लेकिन x स्क्वायर हो गया तो साइन x स्क्वायर का हम कैसे करेंगे साइन x का कोस x, और हमने ये x मान लिया था इसलिए हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। होप सो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, d/dx e की पावर कोस x। अब हमने जो डिफ्रेंशिएशन करा है e की पावर x करा है, लेकिन x की जगह हमें ये पूरा सेपरेट एक फंक्शन दे दिया है। तो हम इसको कैसे करेंगे? e की पावर x का फंक्शन जो डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर x है, तो x सेम वही आ जाएगा। अब जो हमने x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे कोस x, तो कोस x का माइनस का साइन x इंटू में e की पावर कोस x। अब d/dx, तो ये डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, ठीक है। अब हमने अभी तक देखा है कि e की पावर x होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन x की जगह हमारा ये e की पावर x सेपरेट दे दिया, क्योंकि ये हमारा फंक्शन मतलब कि x की जगह सेपरेट फंक्शन दे दिया। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करा, e की पावर फंक्शन जो है वो लिख देंगे e की पावर x, फंक्शन वही है, और जो हमें फंक्शन दिया है फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, e की पावर x इंटू e की पावर x। आपको होप सो क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी है वैसे। नेक्स्ट रूल है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। बेसिकली ये क्या है कि यदि कोई भी हमारा फंक्शन है और उसके आगे कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाएगी, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेटली अलग कर देंगे और फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल d/dx, 2x की पावर 3। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 हम सेपरेटली अलग कर देंगे और x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 3x की पावर 2। तो 2 3 जा 6x²। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx 5 sin x प्लस 8 cos x। अब बेसिकली ये हमारा सम रूल का जो फॉर्मूला होता है वो है, लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दी गई है। ठीक है, तो हम इसको 5 d/dx sin x सेपरेटली अलग कर लेंगे। 5 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और sin x को बाहर प्लस 8 कांस्टेंट बाहर और cos x डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5 cos x प्लस cos x की जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस का होता है, माइनस का 8 sin x। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक रूल है कि कोई भी हमारा डिफरेंस मतलब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा और उसके आगे कांस्टेंट वैल्यू दे दी होगी, जैसे ये और ये, इसको हम सेपरेटली बाहर कर लेंगे और फंक्शन का जैसे और रूल्स में डिफ्रेंशिएशन करते थे बिल्कुल वैसा ही कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको ये रूल समझ में आए होंगे।